बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज आपसे बात करते हैं एक इम्पॉर्टेंट सेगमेंट ऑफ योर सिलेबस, दैट इज़ नरेशन, जिसको आप डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच के नाम से भी याद करते हैं। और ये ऐसा क्वेश्चन है एसे राइटिंग की तरह या जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच की तरह, जिस पे स्टूडेंट्स रट्टा नहीं लगा सकते। एसे को भी अंडरस्टैंड करना पड़ता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच को भी अंडरस्टैंड करना पड़ता है। आपसे बातें करेंगे एसे राइटिंग पर, मैं बात कर चुका हूँ आपसे। पार्ट्स ऑफ स्पीच पे इंशाल्लाह आपसे बात होगी बाद में। अगर बात करें नरेशन की, मैंने आपसे अर्ज़ की कि आप इसको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच के नाम से जो है इसको याद करते हैं। दो तरह की आपकी गुफ्तगू हो सकती है। एक तो ये कि आपने किसी से कोई डायरेक्ट बात की, एज़ इट इज़ बात की, दैट इज़ डायरेक्ट स्पीच। आपने कोई बात कही और आपकी कही हुई बात को कोई और कोट करता है, या आप किसी की कही हुई बात को आप कोट करते हैं, आप बयान करते हैं, तो दैट वुड बिकम इनडायरेक्ट स्पीच। अच्छा, अगर हम बात करें डायरेक्ट स्पीच की, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ अकरम सेज आई एम इल। अकरम सेज आई एम इल। ये बात ऑफ कोर्स अकरम की कही हुई है, मेरी कही हुई नहीं है। तो आई एम इल को आप लिखेंगे इन्वर्टेड कॉमर्स में। अच्छा, और अगर मैं ये कहूँ अकरम सेज दैट ही इज़ इल, अकरम सेज दैट या अकरम टेल्स दैट ही इज़ इल, तो दैट वुड बी ऑफ कोर्स इनडायरेक्ट स्पीच। हमने इन्वर्टेड कॉमर्स को रिमूव कर दिया और दैट का इस्तेमाल किया, और प्रोनाउन आई की जगह ही का इस्तेमाल कर दिया, क्योंकि उसका सब्जेक्ट अकरम है, यही है। अब ये बात समझना ज़रूरी है कि जो डायरेक्ट स्पीच है, अब बात चाहे आप बयान करने वाला प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो, जो बात किसी की सेइंग होगी, कोई बात होगी, कोई कोटेशन होगी, वो इन्वर्टेड कॉमर्स में आएगी। अगर मैं एग्जांपल दूं आपको कि अकरम सेज आई एम इल, अकरम सेज के बाद कॉमा, आई एम इल इन्वर्टेड कॉमर्स में आ जाएगा। अकरम सेड आई एम इल, अकरम सेड कॉमा आई एम इल इन्वर्टेड कॉमर्स में होगा। अकरम विल से, अकरम विल से कॉमा इन्वर्टेड कॉमर्स बिगिन आई एम इल इन्वर्टेड कॉमर्स क्लोज। ओके, पता चला कि जो डायरेक्ट स्पीच है उसका कोई भी बयान की गई हो बात, प्रेजेंट में की गई हो, पास्ट में की गई हो, या फ्यूचर में की जानी है, तो जो कहने वाला की स्टेटमेंट है वो इन्वर्टेड कॉमर्स में होगी, और वो भी किसी भी टेंस में हो सकती है। अब अगर मैं थोड़ा सा आपकी आसानी के लिए ये भी बता दूं कि जो हमारी डायरेक्ट स्पीच है उसके दो पार्ट्स होते हैं। पहला हिस्सा रिपोर्टिंग स्पीच है, और दूसरा हिस्सा जो इन्वर्टेड कॉमर्स में होता है उसे रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। और इसको आप जो रिपोर्टिंग स्पीच है, चूँकि इसके टेंस के मुताबिक आपका टेंस चेंज होता है डायरेक्ट स्पीच का, लिहाजा इसको मेन क्लॉज भी कहते हैं। ये जो आपका ही सेज, अकरम सेज, अकरम विल से, अकरम सेड वगैरह वगैरह, दिस इज़ ऑल्सो नेम्ड मेन क्लॉज। मेन, MEIN, मेन, CLAUSE, क्लॉज। क्लॉज कहते हैं पार्ट ऑफ अ सेंटेंस। क्लॉज मीन्स पार्ट ऑफ अ सेंटेंस। अच्छा, जो इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर डायरेक्ट स्पीच में जो पार्ट होता है, जो सेइंग होती है, जो कोटेशन होती है, दैट इज़ कॉल्ड सबऑर्डिनेट क्लॉज। सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो इसको चेंज करने का जो तरीका है
हम इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपसे डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।